हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से लेवल 6 की एक और वैकेंसी जारी हो चुकी है। और देखिए, चूँकि चुनावी वर्ष है तो अभी आचार संहिता लगने से पहले कई सारी और वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। तो अलग अलग क्वालिफिकेशन को लेकर के अलग अलग वैकेंसियाँ जारी हो रही है। इसी कड़ी में एक और वैकेंसी बीएसएससी के माध्यम से जारी हुई है और इसका सिलेबस थोड़ा डिफरेंस है। आपने सीजीएल 4 का सिलेबस देखा होगा, इंटर लेवल का सिलेबस देखा होगा, लेकिन जो यहाँ पे सिलेबस है वो टोटली डिफरेंट होने वाली है। और इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। देखिए, इसमें ऐसे तो सिंपली ग्रेजुएट मांगा गया है, लेकिन कुछ टेक्निकल डिग्री भी इसमें मांगी जाती है। तो कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे आगे हम लोग क्लियर कर लेते हैं। और एलिजिबिलिटी, सिलेबस, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, सारी जानकारी को हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे पदों की संख्या देखिएगा। तो अधियाची विभाग द्वारा टोटल 379 रिक्तियाँ उपलब्ध कराई गई है, जिसकी कोटि व न्यूनतम है। देखिए, ऑन रिजर्व से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 152 सीटें हैं और महिलाओं का यहाँ पे 35% क्षैतिज आरक्षण है। तो 53 सीट यहाँ पे महिलाओं के लिए, ठीक है। अनुसूचित जाति का देखिएगा तो 61 है और यहाँ पे महिलाओं का 21 है। अनुसूचित जनजाति का 4 है, महिला का इसमें 1 है। ईबीसी का देखिएगा अत्यंत पिछड़ा वर्ग का तो 68 है और इसमें महिलाओं का 24 है। पिछड़ा वर्ग का देखिएगा तो 45 है और इसमें महिलाओं का 16 है और पिछड़े वर्ग की महिलाओं का 11 है। और ईडब्ल्यूएस का देखिएगा तो 38 है, जिसमें महिलाओं का 13 है। टोटल 379 पोस्ट में 128 पोस्ट रिजर्व किया गया है, वो महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे सीटों की आंकड़ा हो गई। जहाँ तक इसमें एज लिमिट की बात करें हम लोग, तो उम्र सीमा यहाँ पे देखिएगा। अभ्यर्थी के उम्र सीमा की गणना दिनांक 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग की संकल्प संख्या 2016 के अनुसार 21 वर्ष। तो देखिए, चूँकि ग्रेजुएशन लेवल की ये पोस्ट है और इसमें आपका जो मिनिमम एज लिमिट है वो 21 वर्ष रखा गया है। आप किसी भी कैटेगरी के हैं, अगर 01/08/2025 के अनुसार आपका एज 21 कंप्लीट हो चुका है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। मैक्सिमम एज की जहाँ तक बात करें तो ये भी आपका 1/8/2025 के अनुसार ही काउंट होगा। ये 16, ये नियमावली का, ये मत समझिएगा कि 16 से काउंट होगा, 1/8/2025 से ही काउंट होगा मिनिमम और मैक्सिमम। तो जनरल कैटेगरी के पुरुष हैं तो 37 साल तक आप लोग आवेदन कर पाएंगे। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला है तो 40 साल तक। आरक्षित वर्ग की महिला है तो ये भी 40 साल तक आवेदन कर पाएंगी। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला है तो 42 साल तक आप लोग आवेदन कर पाएंगे। और सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थियों को यहाँ पे 10 साल का अतिरिक्त छूट दिया गया है, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। देखिए, सिलेबस की बात हम लोग करेंगे, बट एक बार क्वालिफिकेशन भी देख लीजिए। चूँकि ग्रेजुएशन है इसमें, लेकिन कुछ टेक्निकल डिग्री भी आपको चाहिए। आवेदन आपका देखिए 9 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा और 9 नवंबर तक आप लोग आवेदन कर पाएंगे। मैंने कहा ना, जैसे कि बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं जिसकी घोषणा कर दी जाएंगी, और ताकि आचार संहिता में कोई दिक्कत ना हो और आपका आवेदन होते रहेगा। तो डीएसओ, जैसा कि डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर का वैकेंसी बीपीएससी के माध्यम से आ गया था ऑलरेडी, आपने उसमें फॉर्म भरा होगा, वो भी लेवल 6 का ही था और ये भी लेवल 6 का है। और यहाँ पे आपको बीएसएससी के माध्यम से, यानी कि आसान प्रक्रिया हो जाएगी। अगर 40,000 से कम आवेदन आता है तो एक ही एग्जाम होगा। सिलेबस भी काफ़ी बेहतरीन तैयार किया गया है इसका। तो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अफसर के बाद यहाँ पे क्रीड़ा जो प्रशिक्षक है, इसकी ये वैकेंसी होगी। और विज्ञापन संख्या 08/25 से खेल विभाग से ये वैकेंसी है। इसके लिए देखिएगा तो क्रीड़ा प्रशिक्षक वेतन लेवल 6 है आपका, यानी कि 4200 ग्रेड पे है आपका। और किसी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या रखा गया है, तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपलब्धि रखी गई है, ठीक है। लेकिन देखिए, ये जो टेक्निकल चीज़ें हैं ये आपके साथ होनी चाहिए ग्रेजुएशन के साथ। अगर ग्रेजुएशन के साथ आपने नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा संचालित राष्ट्रीय खेल संस्थान से संबंधित खेल विद्या में डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग अथवा लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षण संस्थान ग्वालियर अथवा केंद्रीय खेल विश्वविद्यालय से स्पोर्ट्स कोचिंग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पीजीडीएससी पाठ्यक्रम अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त खेल विश्वविद्यालय अथवा बिहार विश्वविद्यालय से समकक्ष योग्यता से उत्तीर्ण होनी चाहिए। तो ये कोई भी इसमें से टेक्निकल डिग्री है, आप ग्रेजुएशन के साथ किए हैं तो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। खेल की उपलब्धि देखिए क्या क्या इसमें मांगी गई है।
और इसके लिए आपको हो सकता है कि अंक दिया जाए। तो किसी मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व किया हो, या किसी अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय चैंपियनशिप में राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो, यानी कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों चलेगा। या मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में, जैसे कि ओलंपिक हो गया, राष्ट्रमंडल हो गया, एशियाई हो गया, विश्व चैंपियनशिप हो गया, एशियाई चैंपियनशिप हो गया, या आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त अन्य वार्षिक चैंपियनशिप में शामिल हो, या अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त जूनियर चैंपियनशिप, राष्ट्रीय चैंपियनशिप कम से कम 2 बार, या अंतर सेवा प्रतियोगिता, अखिल भारतीय पुलिस खेल, अंतर रेलवे चैंपियनशिप में 3 बार भाग लिया हो। तो ये टेक्निकल चीज़ें हो गई यहाँ पे। तो ये जो क्वालिफिकेशन है, आप इसकी पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। और चूँकि देखिए चयन की प्रक्रिया आपका MCQ परीक्षा है यहाँ पे, तो चयन की प्रक्रिया यहाँ पे शख्सकार में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची में तैयार किया जाएगा। तो देखिए जो परीक्षा होगी आपकी और शख्सकार, तो 150 अंकों का परीक्षा होगा और 50 अंकों का आपका इंटरव्यू होगा। यहाँ पे 200 अंकों की टोटल परीक्षा होगी। परीक्षा की प्रकृति वस्तुनिष्ठ होगी, MCQ होगी आपकी। और 150 में देखिएगा तो टोटल अंकों की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे आपका दिया गया है, डिटेल्स में सिलेबस देख लेंगे। देखिए कंडीशन रहता है बिहार SSC में कि अगर 40,000 से कम आवेदन आते हैं तो एक ही फेज में एग्जाम होगा। और इसमें इतना टेक्निकल डिग्री मांगा गया है कि शायद ही 40,000 अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर पाएँ। तो उम्मीद है कि एक ही एग्ज़ाम होगा आपका और इंटरव्यू होगा, उसी में सिलेक्शन हो जाएगा। और प्रारंभिक परीक्षा से यहाँ पे देखिएगा 5 गुना संख्या अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो जनरल नॉलेज से यहाँ पे 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 मार्क्स के, और एलाइड साइंस इन स्पोर्ट्स से 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के रहेंगे। मेन स्पोर्ट्स से आपके 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के रहेंगे। टोटल 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स का रहेगा। अभी हम लोग सिलेबस को एक बार थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं। और परीक्षा शुल्क 100 रुपया है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इसका। चलिए एक बार सिलेबस को हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा तो गवर्नमेंट ऑफ बिहार डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स सिलेबस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनर इन बिहार, तो 30 मार्क का जो आपका पार्ट ए जनरल नॉलेज होगा, इसमें देखिएगा तो आपका करंट अफेयर्स एंड हिस्ट्री से क्वेश्चन रहेगा। फ्रीडम फाइटर्स एंड इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज रिगार्डिंग बिहार रहेगा। स्पोर्ट्स हिस्ट्री बिहार का जो है वो ध्यान रखिएगा। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स एंड नेशनल गेम्स, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, सिग्निफिकेंस, एंशिएंट मॉडर्न गेम्स, कॉमनवेल्थ एंड एशियन गेम्स, फंक्शंस ऑफ IOC, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंडक्ट ऑफ गेम्स, ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट विंटर एंड पैरालंपिक। तो ये जितने गेम हैं इनका हिस्ट्री क्या है और वर्तमान में इनकी स्थिति क्या है, और जो वर्तमान में इनकी जो खेल ये हुए हैं आयोजित, तो उसमें कौन कौन सा पदक जीता है, ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो करंट अफेयर के साथ इसका स्टैटिक पार्ट भी आपको करना होगा। स्पोर्ट्स एसोसिएशन फेडरेशन अवार्ड्स इन इंडिया, तो इंट्रोडक्शन टू स्पोर्ट्स गवर्निंग बॉडीज एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस, स्पोर्ट्स स्कीम सेंट्रल एंड स्टेट, नेशनल एंड स्टेट स्पोर्ट्स अवार्ड क्या क्या है, टर्मिनोलॉजी यूज इन स्पोर्ट्स ये देखना होगा। पार्ट बी जो है आपका वो टोटल 120 मार्क्स का, जिसमें जनरल साइंटिफिक प्रिंसिपल कंडक्टिंग एंड मेथड्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, तो साइंटिफिक स्पोर्ट्स यहाँ पे दिया गया है ट्रेनिंग उसका, तो ट्रेनिंग पीरियड में जो जो यहाँ पे होता है वो सारी चीज़ें मेंशन की गई है। स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस का दिया गया है, तो इसके सिलेबस यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। इसके अलावा देखिएगा तो मोटर एबिलिटी, तो मोटर एबिलिटीज़ का उसका इंट्रोडक्शन हो गया, उसका क्लासिफिकेशन हो गया, मेथड हो गया, स्पीड हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी हो गई, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी हो गई, ये सारी चीज़ें से पूछे जाएंगे। ट्रेनिंग प्रोसेस से पूछा जाएगा आपका, पीरियोडिजेशन से पूछा जाएगा आपका, ट्रेनिंग प्लान से पूछा जाएगा। इसके अलावा टैलेंट आइडेंटिफिकेशन से पूछा जाएगा, एंटोमी एंड एक्सरसाइज फिजियोलॉजी से पूछा जाएगा। इसके अलावा देखिएगा तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड एक्सरसाइज है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग एंड एक्सरसाइज, एनर्जी मेटाबॉलिज्म से, स्पोर्ट्स बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन एंड फिजिकल परफॉर्मेंस। इसके अलावा स्पोर्ट्स एंथ्रोपोमेट्री से पूछा जाएगा, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से पूछा जाएगा, इमोशनल प्रोसेस एंड स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, मोटिवेशन ऑफ स्पोर्ट्स, साइकोलॉजिकल प्रिपरेशंस इन स्पोर्ट्स, सोशियोलॉजिकल इशूज, ऑप्टिमाइजेशन बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस, स्पोर्ट्स मेडिसिन, रोल ऑफ बायोमैकेनिक्स एंड इट्स कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स,
इसके अलावा वर्ल्ड नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी एंड एंटी डोपिंग रूल। तो इसका रूल क्या है, जैसे कई बार देखते हैं कि कोई मेडिसिन ले लेते हैं प्लेयर, तो उनको बाहर कर दिया जाता है, बैन कर दिया जाता है कई साल के लिए। तो ये सारी जानकारी आपको रखनी होगी। क्वालिटीज़ ऑफ सक्सेसफुल कोच क्या होनी चाहिए, टेक्निकल स्किल टैक्टिक्स क्या होनी चाहिए, प्लानिंग एंड ट्रेनिंग फॉर द एलाइट स्पोर्ट्स पर्सन, इंस्पेक्शन ऑब्जर्वेशन एंड सुपरविजन ऑफ स्पोर्ट्स प्लानिंग, कोचिंग ऑफ प्लेयर्स। तो ये सारे टॉपिक दिए गए हैं जिसको आप लोग को तैयार करना होगा। इसका मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से हो जाएगा। और अगर आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है तो जो आपके साथी हैं उनके साथ क्वालिफिकेशन है तो उनको शेयर कीजिए, अपने रिलेशन में शेयर कीजिए, ताकि उन लोग को अगर क्वालिफिकेशन है तो इसमें ईजी प्रोसेस है, क्योंकि लिमिटेड अभ्यर्थी ये डिग्री रखते हैं। तो बाकी उम्मीद है कि आप सब अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे, और जो जिस पद के लिए है आप लोग अप्लाई कीजिए, और अन्य कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।